Namaskar. जय मसीह की। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? आप सब सही सलामत है ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां। I'm so joyful to meet you once again. फिर से आपसे मुलाकात होने पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। I trust all of you are well and good. आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे भले हैं। Maybe you are not well and good. शायद हो सकता है कि आपका तबीयत ठीक नहीं हो। Maybe you are not feeling very joyful. हो सकता है कि आप बहुत आनंदित महसूस नहीं कर पा रहे हो। You feel very somber. आप बहुत ही निराश सा महसूस कर रहे हो। During this period of time, most of the Christians in South India will feel very somber. इन दिनों के वक्त दक्षिण भारत के मसीह बहुत ही उदासीन हो जाते हैं। Because during this period of the month of the year, they used to remember the death of the Lord Jesus Christ. साल के इस महीने में वे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर मनन करते रहते हैं। So most South Indian Christians will fast for 40 days. इसीलिए ज्यादातर दक्षिण भारतीय मसीही 40 दिन की उपवास रखते हैं। And they will end their fast to celebrate the Easter Resurrection Day. फिर पुनरुत्थान वाले दिवस को पालन के साथ ही वे अपने उपवास समाप्त करते हैं। So today we are standing at the crossroad of two great events that happened in history. इसीलिए आज हम उस महान दो घटनाओं के बीच के चौराहे पर खड़े हैं जो इतिहास में घटी थी। Today does not mean March 30th. आज के दिन का मतलब मार्च 30 नहीं है। Today, 2000 years ago, 2000 साल पहले आज ही के दिन two great events happened. दो महान घटनाएं घटी। One happened in the past, एक घटना एक दिन आगे, one was going to happen in the future. दूसरी घटना जो भविष्य में होने वाला था। But today is the center of these two great events. मगर ये दोनों महान घटनाओं के बीच आज एक केंद्र है। So what happened today? आज के दिन क्या हुआ था? What happened yesterday? कल क्या हुआ था? What will happen tomorrow? फिर आने वाला कल क्या होने वाला है? 2000 years ago an event happened yesterday. 2000 साल पहले कल के दिन एक घटना घटी थी। What was that? वो क्या था? Christians all over the world celebrated an event called Good Friday. संसार भर के मसीहियों शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे पालन किया। In fact, most countries honor that day and declare it as a public holiday. वास्तव में संसार भर के कई सारे देश ने इसे सम्मान करते हुए अवकाश की भी घोषणा करी। And I'm sure you all know what that event meant. मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस घटना के बारे में जरूर जानते हैं। The great God who made the heavens and the earth. वो महान परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करी। The great God who is light. वो महान ईश्वर जो ज्योति है। The great God who is spirit. वो महान ईश्वर जो आत्मा है। The great God who is fire. वो महान परमेश्वर जो अग्नि है। No human hands can make him. कोई भी मनुष्य के हाथों द्वारा उन्हें बनाया नहीं जा सकता। You cannot take any stone, wood or any earthly things to make a living God. आप कोई भी पत्थर, लकड़ी, कोई भी पृथ्वी के सामान को उठाकर जीवित परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। Even in our Hindu Shastra says this. हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्र भी इस बात को कहता है। God is light. ईश्वर ज्योति है। God is fire. ईश्वर अग्नि है। God is invisible. ईश्वर अदृश्य है। Cannot be seen. वो दिखाई नहीं देते हैं। That great God who cannot be seen took on human form. वही महान ईश्वर जो दिखाई नहीं देते उन्होंने ही मानव रूप धारण किया। I always tell this humorous story that took place in Bhutan. मैं हर बार इस हास्यास्पद कहानी को सुनाने लगता हूँ जो भूटान में हुआ था। Which I verified it truly happened. जिसके बारे में मैंने पता लगा लिया कि यह सचमुच की घटना थी। There was one man who worked for the Bhutan Electricity Company. एक आदमी था जो भूटान विद्युत कंपनी में कार्यरत था। He was a Nepali man. वो एक नेपाली था। So he used to go from pole to pole to make sure all the cables are right. वो एक बिजली के खंबे से दूसरे खंबे तक बिजली के तारों को जांच किया करता था। Whenever there is a problem in the pole, the company will send him. जब किसी भी खंबे पर बिजली की समस्या हो तो कंपनी उसे भेज देती थी। So one day he was deputed to South Bhutan. एक बार उसे दक्षिण भूटान भेजा गया। So he was to repair all the poles around South Bhutan. दक्षिण भूटान के विद्युत के सभी खंभों को उसे मरम्मत करनी थी। Before he went there, वहाँ जाने से पहले
His colleagues told him, उसके सहकर्मियों ने कहा, "You better be careful where you are going. तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ होशियार रहना। It's a jungle area with lots of elephants and other wild animals. यह जंगल के क्षेत्र है जहाँ पर जंगली जानवर, हाथी वगैरह रहते हैं। So don't work too late. इसलिए देर तक काम न करना। Before sunset, you come back to your place of residence." सूर्यास्त होने से पहले अपने स्थान पर लौट आना। So this Nepali man went. इसलिए वो नेपाली व्यक्ति चला गया। He was repairing pole after pole after pole, वो हर खम्बे को जाकर के मरम्मती का काम कर रहा था and he lost that track of time. और करते करते उसे समय का ख्याल न रहा। As he was working on the last pole, जैसे वो अंतिम खम्बे पर कार्य कर रहा था, the sun set. सूर्यास्त हो गया। Then he remembered, "Oh, I'm not supposed to work so late." उसे याद आया कि मुझे इतनी देर तक काम नहीं करनी चाहिए थी, But that was the last pole, he had to finish it. मगर यह अंतिम खम्बा था जिसे उसे पूरा करना ही था। As he was working, जैसे वो काम कर रहा था, suddenly the thing that he was warned came to pass. अचानक जिस बात का डर था वही हुआ। An elephant came एक हाथी आया and he began to knock on the pole. और वह उस खम्बे को धक्का देने लगा। The poor elephant was so hungry and praying for some food. बेचारा वो हाथी बहुत ही भूखा था और भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा था। So when he saw this man, जैसे उसने उस आदमी को देखा, the elephant must be so happy that God had sent food for it. शायद हाथी खुश हो गया कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। So the elephant kept on knocking on the pole हाथी लगातार खम्बे को धक्का मार रहा था। and he hold on to the pole वो आदमी खम्बे को जोर से पकड़ने लगा। and the elephant would not let him go. हाथी उसे छोड़ नहीं रहा था। Then he looked down and he said, फिर उस आदमी ने नीचे हाथी की ओर देखते हुए कहा, "Oh my dear elephant brother, मेरे प्यारे हाथी भाई, I am a family man. मैं एक परिवार वाला आदमी हूँ। I have a wife and 2 children. मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। I don't harm you. मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊंगा। I'm a simple electrician. मैं एक साधारण बिजली कर्मचारी हूँ। After doing this work, I will go back home. यह काम खत्म होने के बाद मैं घर जाऊंगा। So please don't harm me." कृपया मुझे हानि न पहुँचाए। Elephant brother, हाथी भैया, do you understand what I said? क्या आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ? The elephant looked up at him हाथी ने सर उठाकर उसे देखा। and keep on banging on the pole. फिर वो खम्बे को धक्का देता रहा। This man didn't know what to do now. अब उस आदमी को अब क्या करना है सुझाई नहीं दे रहा था। He held on to the pole very tightly. वो बहुत ही मजबूती से खम्बे को पकड़ने लगा। The elephant was determined to make him come down and tramp on him. हाथी इस इरादे पर अड़ा रहा कि कब यह आदमी नीचे गिरे तो वो अपने पैरों से उसे रौंद डालें। Then suddenly one thought came to him. अचानक उसके मन में एक विचार आया, "Oh, I'm near to Indian border. ओह, मैं तो भारतीय सीमा के करीब हूँ। This elephant must have come from India. शायद यह हाथी भारत से आया हो। This part is really very funny." अब यह भाग बहुत ही हास्यास्पद है। So he thought, उसने सोचा, "Oh, no wonder the elephant doesn't understand Nepali. शायद यह हाथी नेपाली भाषा नहीं समझता होगा। This elephant is from India." यह हाथी तो भारत से आया है। So, India elephants doesn't know Nepali, only knows Hindi. भारतीय हाथी नेपाली नहीं समझते, सिर्फ हिंदी समझते हैं। So he spoke in Hindi. फिर वो हिंदी में बात करने लगा। After saying all the same words, वही बात दोहराने के बाद "Elephant brother, उसने कहा, हाथी भैया, do you understand what I say?" क्या आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा? The elephant looked up at him हाथी ने उनकी ओर देखा, and it shook its head, फिर अपने सर को हिलाया and the elephant quietly went away. और हाथी चुपचाप वहाँ से चला गया। So look at this humorous incident. इस हास्यास्पद घटना को देखें, But it's true. मगर ये सच्ची है। I met this electrician and I verified this story. मैं इस व्यक्ति से मिला और इस कहानी के बारे में मैंने पता किया। The electrician spoke in a language for the elephant to understand. जब उस हाथी से उस आदमी ने ऐसी भाषा में बात की जिसे वह समझ पाया, In the same manner, उसी तरह to save man from sin, मानव को पाप से बचाने के लिए invisible God took on human form, अदृश्य परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया and he became our sin. और वे हमारे पाप बन गए। He became our offering. वे हमारी भेंट बन गए। The blood of goats and bulls cannot save us. भेड़ और बैल के लहू हमें बचा नहीं सकता। Very regularly we give offerings, blood sacrifice. कई बार हम भेंट और लहू के द्वारा बलि देते आए हैं। When I was a Hindu, my father did that. जब मैं एक हिंदू था, मेरे पिता यह कार्य करते थे। We'll slaughter a chicken and offer the blood sacrifice. वे मुर्गी को काटकर उसके लहू भेंट करते थे। Slaughter a goat and offer the blood sacrifice. बकरी को काटकर लहू को भेंट देते थे।
and prepare different kinds of food and give to the gods for sacrifice. अलग अलग प्रकार के भोजन बनाकर ईश्वर को भेंट कर देते थे, But the sin in the heart did not go away. मगर दिल के अंदर की पाप धोया नहीं गया। The Lord Jesus Christ died on the cross for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मरे। That's what happened yesterday. यह घटना कल हुई थी। Yesterday, being Friday 2000 years ago, the Lord Jesus Christ died on the cross for us. कल शुक्रवार के दिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मरे। His death was the sacrifice for our sins. उनकी मृत्यु हमारी पापों की बलि थी। And today, 2000 years ago, he was put in the grave. आज के दिन 2000 साल पहले उन्हें दफनाया गया। Everyone who dies is buried. हर कोई जो मर जाता है उन्हें दफन किया जाता है। We don't keep a dead body in the house. हम लोगों के शवों को घर पर नहीं रखते, Either we take away the same day or keep just for a couple of days. या तो उसी दिन हम घर से ले जाते हैं, नहीं तो कुछ दिन बाद। So the Lord Jesus was buried. That very same day he died. प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन दफनाया गया जिस दिन वे मर गए थे। Today, 2000 years ago, he laid silently in the grave. आज ही के दिन 2000 साल पहले वे शांत होकर कब्र पर पड़े थे। So everybody thought इसीलिए सबने सोचा that was the end of this new religious teacher. यह नया धर्म गुरु का अंत यही हो गया। He saved others, but he could not save himself. उन्होंने दूसरों को तो बचाया लेकिन स्वयं को बचा नहीं पाया। He was a miracle working man. वे अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति थे, But look at him today. मगर आज उन्हें देखो, He died on the cross, he's lying in the grave. वो सलीब पर मर गया और इस वक्त कब्र पर पड़े हैं। Like a dog that will wag its tail, जैसा एक कुत्ता अपने दुम को हिलाता रहता है, people were wagging their tongues. लोग अपने जुबान को हिला रहे थे। Even his own disciples lost all hope. उनके अपने चेलों ने सब आशा को खो दिया। What are we going to do now? अब हम क्या कर सकते हैं? Our hopes are gone. हमारी आशा तो समाप्त हो गई। So early on the morning of tomorrow, कल के दिन के बहुत सवेरे, tomorrow is Sunday, कल रविवार है, early on the morning of the first day of the week 2000 years ago. 2000 साल पहले कल ही के दिन बहुत सवेरे। Now I'm going to tell you what happened in the future. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भविष्य में क्या हुआ था। His disciples went to the grave to embalm his body. उनके चेले कब्र पर उनके शव को लेप लगाने के लिए गए। And they were shocked to find the place where they kept his body was missing. वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि कब्र में से उनके शरीर गायब था। And they met the Lord Jesus. फिर वे यीशु मसीह से मिले, He was alive. वो तो जिंदा हो गए थे। They were shocked वे अचंभित हो गए because he died literally. क्योंकि वे वास्तव में ही मर गए थे। The Bible gives accurate record that he died 100%. बाइबल सही प्रकार से रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है कि वे सचमुच में मर गए थे। Even one Roman soldier, to prove that the Lord Jesus literally died, poke his side where blood and water came out. एक रोमी सैनिक ने अपनी भाला से उनके पंजर वेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकल आया। Now the Lord Jesus is alive. अब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। He said like this, उन्होंने ऐसा कहा, it's true that I died, यह सत्य है कि मैं मर गया, but behold, I'm alive forevermore. मगर देखो कि मैं सदा के लिए जीवित हूँ। That is the hope of Christianity. मसीहियों की आशा यही है। It's not a dead religion. यह मृत धर्म नहीं है, It's a living religion. यह जीवित धर्म है। Because the Lord Jesus Christ died and rose again. क्योंकि यीशु मसीह मरे और फिर जीवित हो गए। He lives alive forever. वे सदा के लिए जीवित है। That is why when I pray for you in His name, इसलिए जब मैं आपके लिए उनके नाम से प्रार्थना करता हूँ, you are receiving blessings and miracles. आपको अद्भुत कार्य और आशीष मिल रहा है। He's not a dead God. वे एक मृतक परमेश्वर नहीं है। He's not a God who is in the picture. वे सिर्फ एक तस्वीर वाले परमेश्वर नहीं है। He's not a God as a statue. वे एक मूर्त वाले प्रभु नहीं है। If you go to some churches, you will find statues of Jesus Christ. अगर आप किसी गिरजे पर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की मूर्त बनाया हुआ दिखाई देता है। Recently, I went to one of my relatives' wedding. हाल ही में मैं मेरे एक संबंधी की शादी में गया। It took place in a Catholic church. यह एक कैथोलिक चर्च में हुआ।
From one end of the wall to another end of the wall, there were lots of statues of Jesus Christ and his mother and his disciples and pictures of them. दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रभु यीशु, माता मरियम, उनके चेलों की ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई थी। So he's not like that. मगर वे ऐसा नहीं है, He's alive, वो जिंदा है, living God. जीवित परमेश्वर। And this living God is coming back again. यही जिंदा खुदा फिर से वापस आ रहे हैं। So because Jesus Christ is alive, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, there's hope for you. आपके लिए आशा है That when we die, कि जब हम भी मर जाएंगे, we too will be resurrected to live with him forever and ever. हम भी जीवित हो जाएंगे अनंत काल के लिए, जिंदा रहने के लिए। This is the hope that Jesus Christ gives. यही वो आशा है जो यीशु मसीह हमें देते हैं। Yesterday he died for you कल वे आपके लिए मरे, to save you from your sins. आपको पापों से बचाने के लिए। Today he is resting आज वो आराम कर रहे हैं, because we are still living a life in this world. क्योंकि हम आज भी जिंदा है। Tomorrow he rose again from the dead. कल के दिन वे मृत्यु विजय होकर जिंदा हो उठे। He is alive, वो जिंदा है, so that today he answers all your prayers इसीलिए आज भी हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं and he is coming back again for you. और वे फिर से वापस आ रहे हैं आपके लिए। This is the message of Jesus Christ. यही यीशु मसीह की संदेश है। Only he can save you from your sins. केवल वही हमें पाप से बचा सकते हैं। Do you want these blessings? क्या आप इस आशीष को पाना चाहते हैं? Come on, kneel down right now. आइए घुटने के बल बैठ जाएं। Lay your right hand on your heart. अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें। Pray this prayer after me. मेरे साथ ये प्रार्थना करें। Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, I believe you are the true God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर है। I believe you died for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पाप के लिए मरे। I believe you arose from the dead again. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मृतक में से जी उठे। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Thank you for dying for me. धन्यवाद मेरे लिए मरने के लिए। I believe you are the true living God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप एकमात्र जीवित और सच्चा प्रभु हैं। Come into my life, Lord, मेरे जीवन पर आइए प्रभु, and be my Lord and Savior. मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता बन जाएं। In Jesus' name I receive you. यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वीकार करता हूँ। Amen. आमीन। My dearly beloved sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे बेटियाँ, our good God has given you a new life now. हमारे भला प्रभु ने आपको एक नई जीवन दी है। Go to a good church near your house अपने घर के पास के एक अच्छी कलीसिया में जाएं। and tell the pastor the blessings that you have received through this program. वहाँ के पासवान को बताएं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने क्या आशीष पाई है, And they will guide you further in this new life. और इस नए जीवन पर वे आपकी अगुवाई करेंगे। God bless you all till we meet again next time. अगली बार मिलते तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। Namaskar. जय मसीह।